जो एग्रीमेंट हुआ था, हालांकि अडानी को कोई ड्रोन बनाने का अनुभव नहीं है, लेकिन सारे जो इजराइल से जितने इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, रणनीतिक जो समझौता हुआ, वो सब कुछ अडानी को गया है। चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, या कोयला खदान में ऑस्ट्रेलिया की बात या अन्य देशों में, आप देखेंगे सब इन्हीं को जाना है। और कोयला और बिजली उपकरण के जो ओवर इन्वेस्टिंग किया गया, वो भी आप लोगों की जानकारी में हो, एक रिपोर्ट आया था जिसमें इस प्रकार से जो कोयला आया उसको ओवर एस्टिमेटिंग किया गया और उसके बाद करीब 550 करोड़ का उसको लाभ दिया गया। ये DRI का रिपोर्ट, लेकिन उसे दबा दिया गया, लेकिन जानकारी में तो लोगों का आ ही गया। जितने भी 6वां नंबर है, सार्वजनिक स्वामित्व वाले संपत्तियों पर अनियमित रूप से पट्टे का विस्तार करना और बहुत कम कीमत पर देना। और हवाई अड्डे के हस्तांतरण, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के आपत्तियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने 6 हवाई अड्डे अडानी समूह को सौंप दिया गया। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। बंदरगाह किस प्रकार से दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी है आपको। और टोटल जो बंदरगाह से यातायात हो रहा है, अब अडानी समूह का 10 से बढ़ के 24% हो गया है। तो इस प्रकार से ये वो मामले हैं जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से बाहर है। उन्होंने ऑफशोर कंपनियों के बारे में और यहाँ की कंपनियों से जो लेन देन किया गया, वो सारे उसमें जो रिपोर्ट है उससे बाहर की बात है, जितना मैंने आपको बताया और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको मिला भी है। और इसी प्रकार से जो अभी जो मामला सामने आया, सेबी की जांच और लेन देन, इस प्रकार से सेबी के चेयरमैन पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन IAS अधिकारी को वहां बिठाया गया है, जिसका पहले से विनोद अडानी के साथ जो सेल कंपनी है उसमें उनका शेयर था और अभी तक के 2024 तक के उससे चलता रहा है। ये सारी बातें आप सबकी जानकारी में है। सवाल इस बात का है कि तो सुप्रीम कोर्ट में जो 24 बिंदु में जांच करने की बात कही गई थी और केवल 2 महीने में रिपोर्ट देने की बात, अब वो 18 महीने हो गए, अभी भी जांच पूरा नहीं हुआ। अब ये लोग आरोप लगाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। जांच का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का है और उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देना है, लेकिन आप डिले कर रहे हैं। दूसरा, अडानी के जो कंपनी है उसके साथ उनके लेन पहले से संबंध रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सेबी का चेयरमैन रहना चाहिए? और इसीलिए जो सीधी सी बात यह है कि जो राहुल जी ने जो बात कही है कि सेबी के अध्यक्ष माधवी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जबकि नैतिकता के नाते उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई को खो देते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? और तीसरा, सामने आए नए और बहुत गंभीर आरोप के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को स्वतः संज्ञान लेगी? ये 3 महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस प्रकार से मोदी सरकार, अडानी और सेबी चेयरमैन जो नेक्सस है वो पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और एक व्यक्ति को सब कुछ दिया जा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसका जेपीसी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इसके बिना ये कहीं तक आएंगे नहीं। और लगातार हिंदुस्तान की जनता और उनकी मेहनत, गाड़ी कमाई अपने मित्र को लगातार सौंपे जाने का जो खेल चल रहा है वो रुकेगा नहीं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो? बघेल जी, 22 तारीख को महाराष्ट्र में मोर्चा है, इसी को लेके ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था। ये मोर्चा क्या देश भर में होगा? सभी जगह क्योंकि महाराष्ट्र में होगा ऐसा नाना पटोले जी ने बोला था। उन्होंने कहा है जो भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थिति दिए जा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो इस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें कुछ इनिशिएटिव आपको देखिए सोमोटो जब लेना है, जैसे अभी बंगाल की घटना सोमोटो ले ली, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी घटनाएं जो हाई कोर्ट सोमोटो ले लेते हैं, कोर्ट फैसला लेते रहते हैं, बहुत सारी जो सारी घटना घटती है और बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं, तो ऐसे मामले को कोर्ट सोमोटो ले लेती है। तो इस मामले में भी चूंकि ऑलरेडी केस चल रहा है, जांच के आज उन्होंने दिया हुआ है, और जब नए तथ्य आए हैं और आज जो हम लोग आप लोगों को 6 और बिंदु हम लोगों ने बताया है जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है, इसका उल्लेख मैं हमारे यहाँ एक और केस है छत्तीसगढ़ में जो ACCL है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, वो खुद ही कोयला उत्पादन करती है। अब उस कोयले खदान को अडानी दे दिए, अलग स्पेस नोट में नहीं है, लेकिन केवल अडानी को दे दिया गया। क्यों? कितने एरिया दिया है? ये रायगढ़ में है, बहुत बड़ा, अभी एग्जैक्ट मुझे रकबा मालूम नहीं है, मैं आपको दे दूँ जानकारी। सर, आपके राज्य में आपने ग्रामीण जनता पे बड़ा काम किया, गोबर उत्पादन का सुधार की, धार्मिक रूप से माता कौशल्या का मंदिर भी आपने बनाया, बावजूद क्या वजह रही कि सर? देखिए अब ऐसा है, चुनाव हारने के बाद यदि कोई बात कहोगे तो लोगों को विश्वास, मतलब ये बोलेंगे हारे तब की बात है। सही बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और सबसे बड़ा कारण ये लोग आज ये कहते हैं हमने तो वोट आपको दिया था। ईवीएम के जो सवाल करते हैं उसमें कोई शंका नहीं रही छत्तीसगढ़, क्योंकि सारे सर्वे, सारे रिपोर्ट और सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पराजित हुए। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते थे कि सरकार बनी, और वहाँ एक तरफा सरकार बनी। उसका मुख्य कारण ये है मशीन का, ईवीएम का खेल कहीं कहीं है। सर, क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में मिशन लोटस चल रहा है, जिस प्रकार के CM को दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली में कुछ विधायक उनके साथ है, तो मिशन लोटस चल रहा है क्या झारखंड में? देखिए बेहद दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से जो ऑपरेशन लोटस है उसको महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया, कर्नाटक की जनता ने नकार दिया, देश की जनता ने भी उसे चेतावनी दे दी है कि इस प्रकार से गतिविधि हमको पसंद नहीं है। तभी तो 303 से घट के 240 में आ गए। उसके बावजूद भी ये लोग वही अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे। मतलब कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, वो अभी भी उसी में लगे हुए। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सर, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, कर्नाटक में भी आप लोगों की सरकार है, वहाँ पे भी वहाँ के CM की जांच के लिए गवर्नर ने आदेश दे दिए हैं। सर, इसी से लग के मेरा सवाल है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है सिद्धरामैया जी की, उन्होंने जो उनके जो संपत्ति है वो मुद्दा के अंतर्गत जो स्कीम थी तो वहाँ पे उन्होंने अटैच की है, शहर के अच्छी जगह पे उनको ये दी है। तो कांग्रेस के राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता है? देखिए बहुत डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल ने अनुमति दी जांच करने के नहीं केस चलाने, फौजदारी करने, पहले तो जांच करने का आदेश देते, लेकिन उन्होंने तो केस चलाने की अनुमति दे दी। इसी समझ आता है कि जहां जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं
उसे अस्थिर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सर, महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति के बारे में कुछ कहें? आपने लोकसभा में रिजल्ट दे दिया, इतना बढ़िया रिजल्ट दे दिया है, पूरा देश देखता रहा। 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। अब दोनों राज्यों में जो जनादेश दिया है उस सबके आगे खोलने वाले। और अभी कल खड़गे साहब, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी ने सभा की राजीव जी की जयंती पर, वो भी आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आने एक बात यह है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 15 अगस्त को कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और जहां 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, 16 अगस्त को निर्वाचन आयोग घोषित करते हैं, जहां हरियाणा के, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए। हरियाणा के घोषित हो गए, महाराष्ट्र चुनाव घोषित नहीं हो गए। कि ये कहते हैं वो नहीं करते। सर, कलकत्ता में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, क्या लग रहा है कि इस घटना पर राजनीति की जा रही है कि मामला सामने नहीं आ रहा, कुछ छुपाया जा रहा है? क्या लग रहा है, राजनीति की जा रही है इस मामले में? देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है। किसी भी बहू बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वैसे भी जघन्य अपराध है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए तो और वो अक्षम्य है। और ऐसे में जो दोषी व्यक्ति हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार ने, वहां उसकी पुलिस ने जरूर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि FIR करने में विलम्ब हुआ और डेड बॉडी देने में विलम्ब किया गया, इससे उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन अब 5 दिन हो गया CBI के सौंपे, उसके किस नतीजे पे पहुंचे? क्योंकि यदि स्टेट एजेंसी यदि असफल रही है तो सेंट्रल की एजेंसी कर रही है, वो किस नतीजे में पहुंची? क्योंकि न्याय की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, देश पूरा आंदोलित हुआ। लगातार घटनाएं घट रही है। जो नाबालिग बच्चियां उनके साथ रेप हो रहे हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के दिन एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, ये परसों की बात। तो लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रहा है, और ये कोई अच्छा संकेत लेकिन नहीं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस की घटना पे गए थे, वहां पे पुलिस ने उनको रोका था, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये दोनों लीडर आपके कांग्रेस के अभी तक कलकत्ता क्यों नहीं पहुंचे और चुप क्यों है? लगा उन्होंने, देखिए राहुल गांधी जी के जो आपने ट्वीट देखा होगा, पोस्ट किया है, बहुत बड़े शब्दों में निंदा किया और सरकार की आलोचना भी की। लेकिन केवल एक ही बात नहीं है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी कब गए? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ उस पर भी कांग्रेस ने कुछ बोले प्रियंका जी का आप कुछ दे दीजिए। आप कुछ बोलिए। हम बिल्कुल गलत है। यदि वहां जिस प्रकार से घटनाएं घटी और जिस प्रकार से मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदुओं के साथ उनकी हत्याएं की गई, उसकी हम निंदा करते हैं। और किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है जहां अल्पसंख्यक को उसकी सुरक्षा दे, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वहां हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं तो उनकी रक्षा करने बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको याद होगा जिस समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, राहुल गांधी जी कूद गए थे, खड़गे जी थे, सारे हमारे लीडर जाके देश की एकजुटता वहां प्रदर्शित की गई कि हम जो भी देश फैसला करे इस संकट के समय में, हम सब साथ हैं, पूरा देश एक साथ है। वहाँ पे अल्पसंख्यक अपने देखिए पहले लेकिन सुनो तो भाई, अब जब आपको जिम्मेदारी दे दी गई, किसको जिम्मेदारी दी? सारे दल के लोग मिलके जब सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए उसे जिम्मेदारी दे दी गई, तो जो भी एक्शन लेना है वो भारत सरकार को लेना है। और भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी, हम सब साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ। अब ये जो
सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिनका काम ही है, वो लोग उस प्रकार से जो कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहा है। जो देश फैसला करे भारत सरकार, हम यदि उसके विरोध में जाएंगे तब तो पहले दिन ही समर्थन कर दिए। बिल्कुल। ठीक है। बांग्लादेश में वहाँ हम हिंदू अल्पसंख्यक है, यहाँ पर मुस्लिम जो है भाई वो अल्पसंख्यक है, लेकिन एक अभी आंकड़े भी सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या महाराष्ट्र में या पूरे देश में बढ़ती जा रही है, तो उस पर क्या कहें? इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव हुआ, उसके 8 महीने पहले हमारी सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी को खूब कहते थे रोहिंग्या को संरक्षण दिया जा रहा है, रोहिंग्या को संरक्षण दिया जा रहा है, लगातार आ रहे हैं। जब से इनकी सरकार बनी है, हमारे छत्तीसगढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूँ, कितने रोहिंग्या को वापस बाहर किया गया भैया? कितने आइडेंटिफाई किया और कितने वापस किया? आइडेंटिफाई होते हैं, बाहर निकलते तो आप समर्थन देंगे? तो देश, देखिए रोहिंग्या का मामला कोई स्टेट का नहीं है, पूरे देश का है। देश का है, हाँ, है ना? देश में जो भी फैसला होगा, अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो भी फैसला सरकार करेगी, उसके साथ सब साथ में है। बघेल जी ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले, तो ये दोनों चीज अगर नहीं होता है तो कांग्रेस ने कोई डेडलाइन बनाया कि हम किस प्रकार देखिए, जेपीसी तो आज 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद सरकार बनी, 2 महीने हुए हैं। अभी तक के 4 बार यू टर्न ले चुकी सरकार प्रेस के मामले में। अभी कल ही जो लेटरल जो भर्ती हो रही थी उसको कल ही वापस लिए। उसके पहले वक्फ बोर्ड वाला वापस लिया। तो लगातार ये सरकार है, वो फैसले करती है फिर वापस लेती है। इस मामले में जेपीसी हो, इसकी जांच हो, इसके लिए पूरा विपक्ष है, तो एकजुट होकर दबाव बनाएंगे सरकार। बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में विकास कार्य किया, कहीं न कहीं महादेव ऐप ने उनके विकास रथ को रोका। बहुत अच्छा सवाल। उस समय बोलते थे कि महादेव तक को नहीं छोड़ा और महादेव के नाम से ऐप चल रहा है। वो महादेव अब भी चल रहा है, 8 महीना सरकार बने। तो क्या ये मोदी ऐप चल रहा है कि विष्णुदेव ऐप चल रहा है? वो अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है, अभी पकड़ रहे हैं, और पूरे देश में चल रहा है। और जब देश में चल रहा है और जो लोग यदि दुबई में हैं या दूसरे देश में रह के संचालित कर रहे हैं, और हमने तो भारत सरकार को पत्र भी लिखा कि भाई बाहर से लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राज्य सरकार कर नहीं सकती। हम तो अपनी सरकार में रहते हैं, उनको पत्र भी लिखा, लेकिन जांच हमने शुरू की, करीब 90 से अधिक FIR दर्ज किए, 600 से अधिक गिरफ्तारियां की, पैसे भी जब्त किए, उसके लैपटॉप भी जब्त किए, गैजेट्स भी जब्त किए, सब कुछ किए। आरोप हम, तो फिर इनको तो ज्यादा मोटा माल मिल रहा होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और चल रहा है भी पूरे देश भर में। अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मोटा माल मिल गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी की क्या भूमिका है इस पर? हम सरकार की भूमिका है, सरकार ने गिरफ्तारियां की है और ये बंद होना चाहिए। भारत सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि बंद करने का अधिकार भारत सरकार को है। बंद क्यों नहीं करेगी? जितने भी, चाहे वो चिट फंड कंपनी हो, चाहे ये ऑनलाइन डेटिंग है, ये बंद करने का अधिकार तो राज्य सरकार कर सकती है क्या? महाराष्ट्र सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती, भारत सरकार करती है। वो तो 18% GST ले रही है, ये मिला जी कहां से बंद करेगी? वो तो कानूनी अमली जामा पहनाने में लगी है। लेकिन इसमें अब गले फंस गए, क्योंकि हमने पहले कार्रवाई कर दी थी। राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप बदनाम कर सकते हो, लेकिन अब जनता देख रही है कि 8 महीने बीतने के बाद भी वही धड़ल्ले से चल रहा महादेव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सरकार कौन चला रहा है छत्तीसगढ़ में? हाँ, ये पता नहीं था।